इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की सन्निधि कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? अरे वाह, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की सन्निधि कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? अरे वाह, सभी लोग चाहते हैं। हाथ तो खड़े कर दिए, हमने कहा भी नहीं कि हाथ खड़े करो, फिर भी आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो भैया अब ध्यान से सुन लो, यदि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना चाहते हो तो पाथेयम यन्मुमुक्षो, भगवान के चरणों तक पहुंचने का पाथे श्री राम नाम है, हरि नाम है। पाथे किसको कहते हैं पिताजी? पाथे किसको कहते हैं? नहीं, केवल भोजन पाथे नहीं है। पथी माने मार्ग, और मार्ग में चलने के लिए जो भी उपयोगी है वो सब पाथे है। हमारे चलने की शक्ति, हाथ पैर आदि, वो भी पाथे है। हम जिस वाहन में बैठकर यात्रा कर रहे हैं वो भी पाथे है। जिस पैसे से टिकट खरीद रहे हैं वो भी पाथे है। और जो कुछ पंजीरी कसार कलेवा जो साथ में लेके चल रहे हैं कि चना चबेना कोई नहीं होगा तो कुछ तो मुंह में डाल लेंगे, वो भी पाथे है। माने जिसके बिना यात्रा संभव न हो, यात्रा में जो परमोपयोगी है उसको पाथे कहते हैं। केवल भोजन कलेऊ से आप करेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा, एकदम हल्का अर्थ हो जाएगा। पाथे माने यात्रा पूरी करने के लिए, तय करने के लिए जो भी आवश्यक वस्तु पदार्थ है, सामग्री है, वो सब का सब पाथे है। पाथेयम यन्मुमुक्षो, आपको भगवान तक पहुंचना है तो टिकट भी हरिनाम से मिलेगा, गाड़ी भी हरिनाम की मिलेगी, कपड़ा भी हरिनाम के मिलेंगे, भोजन भी हरिनाम का मिलेगा, और चलने की शक्ति भी हरिनाम ही प्रदान करेगा, और पहुंचाएगा मंजिल तक हरिनाम ही। ये पाथे, बिना भगवान नाम के कोई आज तक भगवान तक पहुंचा ही नहीं है। तुम भला कैसे पहुंच जाओगे? पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे अरे भले आदमी भगवान कैसे मिलेंगे? आलू भटा टमाटर नहीं मिल सकते बिना नाम के, तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, दे दो, क्या दे दें? दे दो, नाम मत लो वस्तु का, कि टमाटर दे दो, कि आलू दे दो, कि बैगन दे दो, कि अरबी दे दो, नाम मत लो, दे दो। क्या दें? दे दो। अरे भाई बोलो तो क्या दे दो? तो गुस्सा होके कहेगा धक्का दे दो इसको धक्का दे दो। नाम नहीं लेता, धक्का दे दो। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि नाम लेने से ही वस्तु की प्राप्ति होगी, लौकिक वस्तु की प्राप्ति भी नाम लेने से होगी। तो बोले एक सीधा साधा आदमी था, अपनी ससुराल जा रहा था, तो मैया ने कुछ पैसा दिए उसको, अकेले ही पुत्र था, तो माता ने कुछ पैसा दिए। बोले भाई वहाँ ससुराल जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे घेरेंगे, जीजा जी कहेंगे, कोई फूफा जी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो सब आशा लगा के रखते ना कि कुछ लाए होंगे, ज़्यादा नहीं तो केले ही ले आए होंगे, कुछ तो लाए होंगे। बच्चों को आशा रहती है आगंतुक से, तो ऐसे खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना।
बड़ा आज्ञाकारी था। बोले माता जी बताओ क्या ले, बोले कुछ लेके जाना। तो दुकान पर गया, बोले कुछ दे दो। क्या कहा, ये पैसा ले लो कुछ दे दो। बोले कुछ ऐसे थोड़ी, नाम बताओ क्या चीज़ चाहिए। बोले कुछ दे दो। तो लोगों ने कहा कि इसका माथा फिर गया है। तो मिठाई उठाई वाले ने कुछ नहीं दिया। एक साग भाजी वाले के पास, मन में सोचा कि कैसी चीज़ मैया ने बताई है, कहीं मिलती ही नहीं है। अंत में वो एक साग भाजी वाले के पास गया, खड़ा हो गया। कहो भैया क्या चाहिए। बोले कुछ दे दो। कहा क्या कुछ दे दें। अरे बोले महाराज हमारी मैया ने चीज़ें ऐसी बताई है कि कहीं नहीं मिली, पूरे बाजार में घूम लिए, किसी ने नहीं दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा कुछ। अरे बोले इतनी बढ़िया चीज़, कितना पैसा है तुम्हारे पे, इतना सब दे दो, बहुत महंगी चीज़ है, ऐसे वैसे नहीं मिलेगी। उसने एक बड़ा भारी जिमी कंद, इतना बड़ा जमी कंद दे दिया, ले इसका नाम है कुछ। बड़ा खुश हुआ, बोले ये तो बड़ी दिव्य कोई मिठाई होगी, क्या होगा भगवान जाने, कुछ है ये। तो कपड़ा में बांध के वो बेचारा सिर पे रख के लाया कि कुछ है। सब पैसा उसी में खर्च हो गया। पैदल पैदल ससुराल पहुंचा, सब ने घेर लिया, बच्चों ने, जीजा जी, फूफा जी, सब ने घेर लिया। बोले क्या लाए हैं। तो बोले कुछ लाए हैं। तो कुछ लाए तो वो जानते हो जिमीकंद कैसा होता, आप लोग तो जानते हो ना। ऐसे खाली हाथ लग जाए तो खुजली होने लग जाती शरीर में। हाँ सूरन कहते हैं उसको, जिमीकंद भी कहते हैं, सूरन कंदौरा भी कहते हैं, क्या कहीं कहीं कंदौरा भी कहते हैं। तो जिमीकंद होता है, उसको बनाने की पद्धति है तब वो बनता है, बढ़िया बनता है। और सूरन का हलवा बहुत अच्छा बनता है, आपने कभी नहीं खाया होगा। पूज्य हरेराम बाबा सूरन का हलवा बनाते थे, एक नंबर हलवा। हम जानते हैं उसकी विधि। कोई जिज्ञासु हो, भगवान को भोग लगाने की इच्छा हो तो हम विधि बता सकते हैं। बहुत बढ़िया हलवा बनता सूरन का। तो कहते बच्चे जो है, बच्चों ने घर में बड़े बूढ़ों को किसी को नहीं दिखाया, वो सब उसको उठा के ले गए और सब ने अमनिया करके, और जैसी लाल लाल भीतर का निकला, मुंह में खाया, अब तो चिल्लाना चीखना बच्चों ने आरंभ किया। बोले भैया घर में कहा कलेश है गयो। कहा भाई, अरे बोले कुछ लाए थे बहनोई साहब, दमाद जी, मेहमान जी कुछ लाए थे, बच्चों ने कुछ खा लिया। क्या है भैया कुछ, नाम किसका है। तो अंत में कुछ के नाम पर जमीकंद निकला। महाराज जी सुनाते थे। तो बोले कुछ दो, नाम नहीं लोगे तो मिठाई की जगह जमीकंद मिल जाएगा, इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है। बोलो भगवान नाम महाराज की। संसार की वस्तु नाम के बिना नहीं मिल सकती, तो भगवान नाम के बिना कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, जो भगवान की ओर चल पड़ा है उसके लिए पाथे श्री राम नाम है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। संसार के बड़े से बड़े विद्वान कवि चाहे जितने काव्यों का प्रवचन कर दें, व्याख्यान कर लें, चाहे जितने बड़े बड़े पोथन्ना लिख दें, लेकिन उन्हें यदि विश्राम मिलेगा तो वह केवल और केवल भगवान नाम का आश्रय लेने से विश्राम मिलेगा। बिना हरिनाम के बड़े से बड़े पंडितों को भी विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम स्थान में एकम, एकम एकम का अर्थ भैया जी दूसरा नहीं, एक ही विश्राम का स्थान है राम नाम। वहां नहीं गए तो विश्राम मिलेगा नहीं। पायो परम विश्राम, गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि ये ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम में परम विश्वास, नाम में परम विश्राम मिलेगा। लोग कहते हैं आराम कर लो भैया, बहुत तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, आराम कर लो।
और लोग सोचते हैं आराम माने तान दुपट्टा सो जाओ, लेकिन ईमानदारी से आराम शब्द का विचार करो। आ माने आ जाओ, राम माने राम नाम के पास आ जाओ, श्री हरिनाम का आश्रय ले लो तो आराम मिल जाएगा, नहीं तो आराम हराम हो जाएगा। विश्राम स्थान में कम, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को भी परम विश्राम भगवान नाम में मिला। कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, सज्जन की परिभाषा है, अरे ये तो बड़े सज्जन हैं, तो कहते ना अरे बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है। किसको कहते सज्जन? जो बोले बढ़िया मीठा बोले, हाथ पांव जोड़ ले, अच्छी बात करे, सभ्यता से बोले, उसी को सज्जन लोग कहते प्राय। पर यहाँ सज्जन की परिभाषा है, जिसका जीवन नाम बन गया है वही सज्जन है। जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का, सतजनों का जीवन है। जीवन माने प्राण। सज्जन पुरुष बिना अन्न जल वायु के जी सकते हैं, पर क्षणार्ध भी भगवान नाम के बिना जीवित नहीं रह सकते। जीवनम सज्जनानाम। और कैसा है नाम? बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं, ऐसे ही मूल में यदि हरि नाम नहीं है तो तुम्हारे जीवन में धर्म का वृक्ष अंकुरित ही नहीं होगा। धर्म स्थापन अपने जीवन में, चरित्र में करना चाहते हो तो बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। अच्छा एक बात हम पूछें आपसे, धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है और धर्म रूपी वृक्ष का फल भी राम नाम है कि नहीं? बीज किसको कहते हैं? वृक्ष का जो फल है उसी को तो बीज कहते कि नहीं? इसका मतलब है सारे जीवन के धर्माचरण का सार सर्वस्व अंतिम फल क्या है? अंतिम फल भी राम नाम है, जड़ भी राम नाम है और अंतिम फल भी राम नाम है। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष, इसको वृक्ष बीज न्याय कहते हैं। माने धर्म के मूल में भी राम नाम है और धर्म के चरम फल के रूप में भी राम नाम है। बीजम धर्म द्रुमस्य, ऐसा जो राम नाम है, प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम, ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज कहते आप सबके जीवन का परम कल्याण करे, आप लोगों के लिए जीवन में श्री राम नाम हरि नाम कल्याणकारी सिद्ध होवे। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं।